हो गया भाई, ऐसा 3-4 दिन में गायब ही हो गए सब। सागर, कैसे? यस सर। बढ़िया सर। आप बढ़िया। कैसे हैं? हाँ। बढ़िया, अभी देखते हैं कितने बढ़िया है। कैसी चल रही पढ़ाई? पढ़ाई नहीं हुई चल पढ़ाई? रहे थे। चल रही है चल ना? रहे सर। हाँ। छोड़ना मत हो। नहीं नहीं। पाइथन और एसक्यूएल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से इंटरव्यू रहेगा आपका। जी सर। यहाँ पे कहाँ तक आ गए थे हम? इंसर्ट हो गया था। जी। पॉप करने के लिए बोला था मैंने, किया था। चलो हम बता ही देते वैसे। वही तरीका है। 5 कर लो अब इससे पॉप डॉट पी वाई। इससे बाकी लोग आते हैं तो मैंने बोला था इसी को यूज कर लेना आपको, कॉपी करके। और पॉप में क्या करना, यहाँ पेस्ट करके यहाँ पे इंसर्ट की जगह क्या करते हैं ना, पॉप। जो लाइन को डिलीट करना है जस्ट उसका इंडेक्स दे दो। तो इससे क्या होगा, वो लाइन वहां से रिमूव हो जाएगी। तो बहुत सारे मेरे पास इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट थे, तो एक उसमें से डिलीट। सो हमारा आइडिया क्या है कि उसको रीड करना है, उसके कंटेंट को लाइन बाय लाइन। वो एक लाइंस लिस्ट के अंदर चला जाएगा। उस लिस्ट में हम लोग जानते हैं कि लिस्ट को कैसे डिलीट करते हैं कोई एलिमेंट। तो आपको उसका इंडेक्स दे दो तो पॉप उसको रिमूव कर देगा। रिमूव हम लोग यूज नहीं करेंगे, क्योंकि रिमूव में क्या होता है कि पूरा कंटेंट लिखना पड़ता है ना, तो आपको नहीं पता क्या कंटेंट है उस लाइन में। उतना लिखने से अच्छा इंडेक्स दे दो बस। उसके बाद उसको राइट कर दो, जो कुछ लाइंस के अंदर है उसको उस फाइल में अपडेट करो। वो राइट करने के बाद उसको आप रीड करके देख सकते हो। ओके। इसमें लास्ट चीज रह गई थी, दैट इज डिलीट। इस फाइल को डिलीट कैसे करेंगे? कितने हो गए हमारे पास, 6 डाल दो इसे डिलीट। फाइल को क्रिएट कर लिए, फाइल के अंदर डेटा ऐड कर दिए, उसके अंदर बीच में कई वैल्यू इंसर्ट किए, डिलीट भी, पॉप भी किए। अब उस फाइल को ही डिलीट करना है, फोल्डर को भी डिलीट करके बताया था मैंने पहले। अब फाइल ही रह गया हमारा। सो यहाँ पे आपको बताऊंगा, इंपोर्ट ओएस करने से हम ओएस के फंक्शंस यूज कर सकते हैं, जो कि मुझे यूज करना है रिमूव। रिमूव फंक्शन क्या करता है, किसी भी फाइल का नाम इसके अंदर आप दे दो। क्या है हमारी फाइल का नाम, फाइल 1 है सपोज। या इसको नहीं उड़ाते हैं तो इससे उड़ा दो, 7 डॉट जेसन, इससे उड़ा दो। इतने से आपका काम हो जाएगा। लेकिन क्या करते हैं कि हो सकता है कि वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती हो, तो आप इसे क्या कर दो, ट्राई एक्सेप्ट में। ट्राई एक्सेप्ट देखा है हमने। अगर कोई एक्सेप्शन आया तो वो हैंडल करने के लिए काम है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। एक्सेप्शन तभी आएगा ना कि वो फाइल नहीं है। और यहाँ पे डिलीट होने के बाद आप यहाँ पे मैसेज भी डाल सकते हो। चला के देखते देखते 7 जेसन डिलीट होती है। फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली, यहाँ से फाइल डिलीट हो गया। सो सिंपल है, ओएस डॉट रिमूव से कोई भी फाइल हम लोग डिलीट कर सकते हैं। ये जस्ट एक्सेप्शन के लिए डाला है, इसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो फाइल नहीं है तो फिर आपको एरर मिलेगा नीचे। उससे अच्छा एक्सेप्शन लिख दो, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये हो गया सारा फाइल हैंडलिंग के बारे में। इससे चलाओ, आप स्क्रीनशॉट डालो इसका। और एक टास्क दे रहा हूँ मैं ऊपर। 2 minutes सर, हम्म। इसकी इंपोर्ट वाली फाइल हमने बनाई है अभी ओएस की। ओएस एक इनबिल्ट मॉड्यूल है जिसके अंदर फंक्शन है अलग, तो ओके। हमने पहले तो भी देखे थे। हाँ, तो कहाँ इसकी देखे थे हमें। हमने? ओएस मॉड्यूल्स में देखा था ना हमने। हम्म। यहाँ पे बहुत सारे देखे थे, पाथ डॉट एग्जिस्ट, फिर एल एस टी लिस्ट डायरेक्टरी,
फिर गेट CWD करंट हाँ, डायरेक्टरी। तो ये मैं बोलना फंक्शंस है, चाहती हूँ कि वो हम डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं, राइट? डायरेक्टली कर सकते हैं, हमें उसको बनाने की जरूरत नहीं, वो बने बना है। यस सर। उसके अंदर के जस्ट फंक्शन हमें यूज करना है, इसलिए हम उसे इम्पोर्ट करें। यस सर। जहाँ पर भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड आपको काम करने हैं, वहां पे आप ओएस का यूज कर सकते हैं। तो ये क्योंकि बेसिक वो जो चाहिए रहते हैं आपको, डिलीट, अपडेट, इंसर्ट, लिस्ट, लिस्ट डायरेक्टरी, गेट करंट डायरेक्टरी, ये मैंने आपको बता दिए। अब आप W3 स्कूल पे जाओ, आपको कुछ और फंक्शन देखने हैं, वहाँ पे बहुत सारी लिस्ट है, तो वो ओके। देख सकते हो आप। या आपको कोई याद आ रहा है कि भाई चलो ये भी करना है, तो उससे रिलेटेड एटलीस्ट फंक्शन देख के। तो बेसिक यस। जो कंटिन्यूअस आपको चाहिए रहेंगे फाइल से रिलेटेड, वो मैंने बता दिया। फाइल को ओपन करना, फाइल को अपेंड करना, राइट करना, ओएस के फंक्शंस हमने देख लिए हैं। फाइल हैंडलिंग में बहुत सारी चीजें देखी हैं, रीड, राइट, डेट, देन इसमें ओएस, रिमूव, पाथ, एग्जिस्ट, बहुत सारे देखे। करंट डायरेक्टरी, करंट वर्किंग डायरेक्टरी, चेंज डायरेक्टरी, लिस्ट डायरेक्टरी, मेक फोल्डर के दिया यार। तो ये बेसिक फंक्शन है जो आपको चाहिए था। तो एक टास्क चैट में डाला है मैंने, उसको कॉपी करके एक फाइल में डालो, टास्क डॉट पी वाई बना दो, या फाइल्स डॉट टास्क ऐसे कुछ बना दो, और ये टास्क परफॉर्म करो। करना क्या है, पहले एक फोल्डर क्रिएट करना। पहले सबसे पहले क्रिएट अ फोल्डर, डिटेल्स नाम का फोल्डर बनाना। वो भी वो ओएस मॉड्यूल का यूज करके बनाओ। उस फोल्डर के अंदर एम्प्टी फाइल बनाना। सो क्रिएट करने का आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा। उसके अंदर देन आपको ये कुछ आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन वहाँ पाइथन के कोड से वहाँ पे उसके अंदर ऐड कर, देन उसके बीच में कुछ डेटा इंसर्ट करना है, जैसे एज, एड्रेस, क्वालिफिकेशन। और पहले फर्स्ट लाइन भी इंसर्ट करनी है, पहली लाइन पे माई प्रोफाइल। फिर कुछ अपडेट करना है, डिलीट करना है, फिर उसके कंटेंट को कॉपी करके लेके आना दूसरी फाइल के अंदर, और लास्ट में उसको डिलीट करना। जो पहले वाला फाइल था वो डिलीट कर देंगे तो पूरा खाली। कंटेंट एक नई फाइल के अंदर आएगा। एक में ये पूरे ऑपरेशंस करने, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, जो कुछ वहां बताया, और फिर उसकी रेप्लिका बना के पहले वाले को डिलीट करो। करो, कोई प्रॉब्लम आता है तो देखो।
सर सर अभी हमने एक एम्प्टी फाइल क्रिएट कर दी, अभी उसको उसमें ही सब इंसर्ट इंफॉर्मेशन उसमें ही राइट सब करनी है सब हाँ, सर। उसी में पूरा करना है। हाँ एक स्टार्ट न्यू, टू। हाँ क्रिएट हो गई अभी, अभी उसमें मैं जो भी हमारा डेटा है वो हमें क्रिएट करना है। पहले नेम और एज क्रिएट हाँ करेंगे, फिर एड्रेस ऐड करेंगे लास्ट में, फिर बीच में इंसर्ट करेंगे एज के और एड्रेस के बीच में क्वालिफिकेशन, फिर ओके। इंसर्ट करेंगे लास्ट फर्स्ट लाइन में माय प्रोफाइल, फिर अपडेट ओके करेंगे सिटी, एड्रेस टू सिटी, और फिर इंसर्ट करेंगे लास्ट लाइन में आई एम लिंक्ड इन, तो लास्ट लाइन को डिलीट करें। उसके बाद ओके तो पूरे कंटेंट का कॉपी बनाना है एक नई फाइल में, और वो ओके। पहली वाली फाइल को डिलीट करें। यस। नया फोल्डर। चलो स्टार्ट कर दें।
देखो, दो पैराडाइम हम देख चुके हैं। क्या क्या है दो पैराडाइम? पहले हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन। क्या क्या पैराडाइम देखे हमने पहले? किस टाइप की प्रोग्रामिंग देखी हमने पाइथन में? दो तरह के देख चुके हैं हम। क्या है वो? मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में तीन तरह की होती है पैराडाइम्स। पाइथन तीनों सपोर्ट करती है। भूल गए? कंडीशनल लूप्स, ये सब क्या कहलाता है? प्रोसीजर प्रोग्राम। ओके, कंडीशनल लूप्स, डेटा टाइप्स। आप किसी फंक्शन में या किसी क्लास में नहीं लिखते हो, उसे डायरेक्टली लिखते हो, उन्हें कहा जाता है प्रोसीजर प्रोग्राम। देन इन चीजों को अगर आप फंक्शन में डाल देते हो, दैट इज कॉल्ड एज फंक्शनल प्रोग्राम। वही सब कुछ है ऊपर वाला ही, लेकिन उसको आप क्या कर रहे हो? फंक्शन के अंदर अरेंज कर रहे हो, और उस फंक्शन को बार बार कॉल करके आप उसको यूज करते हो। सो दैट इज कॉल्ड एज फंक्शनल प्रोग्राम। ये दो तरह की प्रोग्रामिंग मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी होती है, लेकिन एक इससे भी आगे है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। ये तीसरा पैराडाइम है जहां पर ऐसे फंक्शंस और डेटा को स्टोर किया जाता है क्लासेस के अंदर। उसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। सो ये तीन पैराडाइम होते हैं प्रोग्रामिंग। पाइथन तीनों भी सपोर्ट करता है। दो हम देख चुके हैं, तीसरा भी हम लोग देख रहे हैं। क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी। और अगर कुछ आपको इंटरेस्ट है डेवलपमेंट का थोड़ा बहुत, तो वहाँ काम आ सकता है। आपको डेटा साइंस में भी काम आएगा, क्लासेस बनानी पड़ेगी, लेकिन इंटरव्यू के हिसाब से इसको अच्छे से पढ़ना। सो क्या होता है, क्लासेस और ऑब्जेक्ट दो कंसेप्ट है यहाँ। क्लास और ऑब्जेक्ट। क्लास क्या है? बड़े सिंपल वर्ड में इसको डिफाइन अगर करते हो तो ब्लू प्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या है? इंस्टेंस ऑफ। लेकिन इससे समझ नहीं आता जल्दी, तो मैं इसको डिफाइन ऐसे कर देता हूँ, कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। मेथड्स फंक्शन को कहा जाता है ऊप्स में, और एट्रीब्यूट्स को कहा जाता है, वेरिएबल्स को कहा जाता है एट्रीब्यूट्स। वही चीज है, आप ऊप्स में आ जाएंगे तो उनके टर्मिनोलॉजीज बदल जाए। और उसको कॉल करना, डायरेक्टली उसको एक्सेस नहीं कर सकते, वो उसके अंदर बना रखा है। अभी कोड देखेंगे तो समझ आएगा। तो उसको एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। हर चीज पाइथन में कहा जाता है कि ऑब्जेक्ट ही है। सो आप एग्जाम्पल देखते हैं, आप कंसिडर करोगे एक क्लास। जैसे एग्जाम्पल देख रहे हैं, सर्कल नाम का एक क्लास। तो इसमें सर्कल का कुछ बना रखे, इसमें बहुत सारे मेथड्स, जिसमें से एक मेथड आप अज्यूम करो कलर। इसके क्या कर सकता हूँ मैं? मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। ऑब्जेक्ट आप कंसिडर करो, एक मैंने बना दिया ब्लू। अब पूरे नहीं लिख रहा हूँ, BL लिख देता हूँ, BCK लिख देता हूँ, ब्लैक। ये सब ऑब्जेक्ट्स है। पिंक बना दिया, PNK। कुछ भी बना सकते हो आप। रेड बना दो, एक R लिख देता हूँ, एक G लिख देता हूँ, ग्रीन। तो ऐसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आप बना सकते हैं एक क्लास। इसके थ्रू क्या करूंगा मैं? इसी शेप को कलर कर दूंगा ब्लू। सो क्लास वही है, जैसे फंक्शन के अंदर फंक्शन का कोड वही है। जैसे उसको नए नए पैरामीटर डाल के नई नई वैल्यूज ले सकते हो। वो करता तो एडिशन ही है, लेकिन कभी 3 4 डाल दिया, कभी 7 8 डाल दिया, तो उसके हिसाब से आउटपुट चेंज हुआ। तो यहाँ पे सर्कल का डेफिनेशन सेम रहने वाला, लेकिन उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज चेंज करके मैं अलग अलग आउटपुट निकाल सकता हूँ। सो दिस इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। सो आप इसको ऐसे समझो कि पहले आपने छोटा सा कोड लिखा था, तो आप उसको प्रोसीजर प्रोग्रामिंग कर रहे थे, उसमें लॉजिक लगा रहे थे, लूप लगा रहे थे, छोटा छोटा कोड। फिर आपकी कोड की फंक्शनैलिटी बढ़ गई, तो आपने क्या किया? उसके फंक्शंस बनाए, छोटे छोटे फंक्शंस बनाए, जिसके अंदर ऐड का फंक्शन बनाया, वो एडिशन कर रहा है।
सब्सट्रैक्ट का बनाया, उसमें सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड, इससे पूरा एक एप्लीकेशन बना दिया कैलकुलेटर। अब क्या कर सकते हो, अब कैलकुलेटर नाम का एक पूरा क्लास बना सकते हो, उसके अंदर ये सारे फंक्शन डाल दो आप, और ये वैल्यूज भी डाल दो, वेरिएबल्स, उसको इस क्लास के अंदर स्टोर कर दो, और उसको जब भी चाहिए उसका ऑब्जेक्ट बना के उनके फंक्शनैलिटीज कॉल। सो आप ऐसे, आपका जैसे जैसे एप्लीकेशन बढ़ता जाए आप वैसे वैसे इन पैराडाइम में शिफ्ट होते हैं। छोटी छोटी चीजें तो आप प्रोसीजर प्रोग्रामिंग करते हो, फिर थोड़ा सा एक छोटा एप्लीकेशन है तो आप फंक्शनल प्रोग्रामिंग कर लेते हो, बड़े एप्लीकेशंस है या कुछ बड़े आप कुछ चीजें बना रहे हो तो वहाँ पे आप क्लासेस ऑब्जेक्ट का यूज। इसमें डेटा सिक्योरिटी का भी कैसे करते हैं हम लोग आगे देखेंगे। कुछ इसके पिलर्स है, 4 पिलर्स है, वो अलग अलग काम करते हैं। कुछ कोड फिर से यूज करना है, वहां पे इनहेरिटेंस का कंसेप्ट आता है, वो भी हम देखेंगे। और इस तरह की चीजें, कुछ फंक्शन सेम नाम के फंक्शन बनाने, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म, वो चीजें इन्होंने बनाई है जो आगे। सो बेसिक कंसेप्ट क्लियर, आप क्लासेस और ऑब्जेक्ट, आप इसको एग्जांपल से समझ लो कि आप क्या करते हो। आपका एक जो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग है, आप कंसिडर करो एक फ्रूट है, फ्रूट है, रॉ फ्रूट है, आपने वैसे ही रखा। फिर आपके पास मल्टीपल फ्रूट्स है, आपने उसको एक बॉक्स में डाल दिया, उसको कंसिडर कर लो आप फंक्शनल प्रोग्राम। और ऐसे कलेक्शन ऑफ बॉक्सेस को आप एक रेफ्रिजरेटर में डाल दो, फ्रिज में डाल दो, तो उसको आप कंसिडर कर लो क्लास या ऊप्स। तो इसको कॉल करना इसके अंदर के फ्रूट्स को, तो आप क्या करते हो, क्लास, इसको कॉल कर लेते हो फंक्शन को। और आपको क्लास के अंदर के फंक्शंस को कॉल करना है तो आप क्या करते हो, ऑब्जेक्ट का यूज करते हो। ऑब्जेक्ट ऐसा समझ लो कि इसका एक की है, उसके अंदर की प्रॉपर्टीज आप तभी यूज कर सकते हो जिसके पास उसका एक्सेस, जिसको उसके पास ऑब्जेक्ट्स। सो ये बेसिक से एग्जांपल्स में होता है। सो अब इसको प्रोग्रामिंग में देखो, होप आपको क्लियर हो गया होगा ये आइडिया क्या है। ऑब्जेक्ट एक उसका इंस्टेंस है, जैसे सर्कल का एक छोटा सा इंस्टेंस क्या है, ब्लू, उसका दूसरा इंस्टेंस क्या है, ब्लैक। सो एक बड़ी सी चीज के छोटे छोटे इंस्टेंस। देखो ब्लूप्रिंट, क्या ऐसे क्यों बोल रहे हैं ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट, आप आपने देखा होगा कि इंजीनियर्स जब कोई बिल्डिंग बनाते तो वो डायरेक्टली बिल्डिंग नहीं बनाते, पेपर पे ब्लूप्रिंट बनाते कि यहाँ क्या रहने वाला है, इसमें क्या रहने वाला है। सो ऑब्जेक्ट जो एक्सेस करने वाला है प्रॉपर्टीज, तो ऑब्जेक्ट के पास वो प्रॉपर्टीज आ जाएगी, तो प्रॉपर्टीज का एक स्ट्रक्चर बना के आप रखते हो क्लास के अंदर। अभी वो जस्ट उसके अंदर रखा हुआ है, वो चल नहीं रहा है, वो चलेगा कब, जब ऑब्जेक्ट उसे कॉल करे। तो फंक्शन भी बनाते हैं तो वो चलता नहीं है, जब उसे कॉल करते हैं तब वो चलता है। सो इससे बनाते कैसे, बड़े सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। देखो अभी तक हमने बोला था कि वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स या फिर फंक्शंस को स्मॉल लेटर से लिखते हैं। वैसे कैपिटल लिखने से कोई एरर नहीं आता है, लेकिन प्रोग्रामर्स ऐसे, और हमने देखा भी कि इनबिल्ट फंक्शन जितने भी है सब हमने स्मॉल से ही लिखे। प्रिंट देख लो, पेन देख लो, पॉप देख लो, सब स्मॉल से। क्लासेस को इन जनरली पहला वर्ड कैपिटल से लिखो। ये ध्यान रखो, ऐसे कोई एरर नहीं आएगा, स्मॉल से भी लिखेंगे तो एरर नहीं आएगा, लेकिन एक स्टैंडर्ड है कि ऐसे लिखा जाए। तो एक छोटा सा क्लास बना रहा हूं मैं, क्लास है, उसके अंदर एक वेरिएबल बना देता हूं मैं 5, x इक्वल टू 5। तो अब क्लास में जब मैं बनाता हूं तो इसे क्या कहा जाता है, एट्रीब्यूट। ओके, जब भी मैं क्लास में वेरिएबल बनाऊंगा उसे एट्रीब्यूट, और अगर मेथड, उससे फंक्शन अगर बनाऊंगा तो उसे मेथड। उससे आगे देखते हैं। तो क्या मैं इसे डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ, एक्स को डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो उसके अंदर बना है। हमने देखा लोकल या ग्लोबल होती है चीज, तो ऐसे तो फंक्शन का कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पर भी इसका जो रीजन ऑफ एक्सेसिबिलिटी है वो क्लास के अंदर। तो अब इसे कैसे कॉल करें, फंक्शन को तो डायरेक्टली कॉल कर लेते थे उसके नाम से। यहाँ पर क्या होता है कि क्लास का आपको बनाना पड़ता है ऑब्जेक्ट। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, अभी समझने के लिए ओबीजे दे दो, तो जो भी नाम चाहिए आप दे दो, और किस क्लास का बना रहे हो उसका यहाँ नाम, साथ में आगे राउंड ब्रैकेट। इन राउंड ब्रैकेट का क्या काम है वो आगे हम आपको समझ, अभी जस्ट ऐसे ही बना। सो नेम ऑफ योर ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू नेम ऑफ योर क्लास और राउंड। तो अब ये ऑब्जेक्ट बन चुका है एक क्लास।
तो इसका यूज करके मैं इसके अंदर की प्रॉपर्टीज एक्सेस कर सकता हूँ। सो जो भी मुझे एक्सेस करना है, मुझे क्या लिखना है, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट डॉट उसके अंदर से जो भी चाहिए वो। सो इससे क्या होगा, अब मैं उसको देखो, उसके नीचे का जो एरर था वो चला, और अब मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं 5 मुझे आउटपुट ना। तो आपको कोई भी क्लास के अंदर की चीजें एक्सेस करनी है तो आपको उसका ऑब्जेक्ट बनाना है पहले, और फिर उसे कॉल करना ऑब्जेक्ट के थ्रू। वैसे प्रोग्रामिंग में इसे ऑब्जेक्ट वैसे नहीं कहा जाता, इसे इंस्टेंस कहा जाता है। तो ये यहाँ से नोट डाउन करो स्टार्ट से। कोई भी डाउट है तो पूछो। डन। अब इसके अंदर हम मेथड को भी डाल के देखते हैं। ये हमने क्या किया, एट्रीब्यूट डाल के देखा। एक दूसरा मैं क्लास बना रहा हूँ, एक फंक्शन बना रहा हूँ। अभी सीखने के लिए एक छोटा सा फंक्शन बना रहा हूँ, शो। और यहाँ सिंपल एक टर्म लिख देता हूँ या टेक्स्ट लिख देता हूँ, शो ही लिख देता हूँ। ये मेथड अब किसके अंदर, क्लास बी के अंदर। तो आपको इसे एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। कैसे बनाते हैं हम लोग, कुछ भी नाम दे दो बी ऑब्जेक्ट का, और उसका क्लास का नाम है। अब इसे एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे हम, बी के थ्रू किसे एक्सेस करेंगे, क्या नाम है इसका, शो, डॉट शो लिख। अब देखो एक चीज यहाँ पे डिफरेंट है कि अगर आपको मेथड बनाना, मेथड बोल रहे हैं या फंक्शन बोल रहे हो आप, उसको एसोसिएट करना होता है इस क्लास से। तो आपको एक पैरामीटर देना होता है यहाँ पे सेल्फ। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप सेल्फ ही लिखो, आप कुछ भी दे सकते हो, कोई एरर नहीं आएगा आपको, लेकिन एक स्टैंडर्ड है कि सेल्फ लिखा जाता है। इसको डिटेल में हम लोग आगे कंस्ट्रक्टर के साथ समझेंगे। अभी आप इतना ही रखो कि अगर आप सेल्फ नहीं लिखेंगे तो एरर आएगा, ये इसको समझ नहीं पाएगा कि क्या है इशू। तो आपको क्या करना है, इससे एसोसिएट करने के लिए, इस क्लास से एसोसिएट करने के लिए यहाँ सेल्फ। सर हाँ ये फंक्शन बनाया हमने, राइट? तो क्लास में अगर हम फंक्शन बनाए तो हम डायरेक्टली फंक्शन को नहीं कॉल कर सकते, हमें थ्रू ऑब्जेक्ट ही कॉल करना हाँ, पड़ेगा उसके उसको। अंदर कुछ भी बनाओ, वेरिएबल बनाओ या फंक्शन बनाओ,
और उसको अगर एक्सेस मैं ये करना है तो क्लास ऑब्जेक्ट बी के चाहिए। बाहर बनाती सर, डेफिनेट तो समझो, क्लास के अंदर नहीं है ना डिस फिर। डिस्प्ले तो मैं वो कॉल कर सकती थी, राइट? हाँ, अगर उसको मैं कर सकते। डिस्प्ले, हाँ, ओके ओके सर। क्लास के अंदर अगर कुछ भी एक्सेस करना है तो उसको ऑब्जेक्ट बनाना है। आप देखो सेल्फ लगाने के बाद चल पाए, इसको डिटेल में हम लोग बाद में देखते हैं सेल्फ क्या है। अभी आप इतना ही समझो कि वो उसका इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, उसका क्या पर्पस है वो आगे समझ। अभी इतना ही याद रखो कि कोई भी मेथड क्लास से एसोसिएट करना है तो आपको उसके अंदर सेल्फ। तो ये भी एग्जांपल नोट डाउन कर लो।